किस प्रकार का हार्ट होता है और ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, राइट? कार्डियक साइकिल के बारे में जानेंगे। दिल सारी उम्र धड़कता रहता है बिना रुके। दिल सारी उम्र धड़कता रहता है बिना रुके, क्या खास बात होती है हार्ट के कार्डियक मसल फाइबर्स में, वो भी जानेंगे इस सेशन में। कागज कलम तैयार रखिए जी अपने साथ, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, रनिंग नोट्स आप बनाएंगे। ये बात मैं अपने हर सेशन में जरूर कहता हूं आपको, एंड आई एम श्योर आपको इस चीज का फायदा भी हो रहा होगा, राइट? चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी, एक जील, एक उमंग, एक तमन्ना कि अपने मकसद में कामयाब होना है। हर पल आप अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने वाहेगुरु, अपने अल्लाह, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसे ये प्रे जरूर किया कीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो। सच्चे दिल से प्रयास कीजिए, पूरी तरह से भरोसा रखिए अपने मेंटर्स पर, अपने टीचर्स पर। दिन रात वो कार्यरत हैं आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए। हमेशा कहता हूं एक इंसान की सफलता में बहुत लोगों का हाथ होता है, एंड यू शुड हैव दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबके लिए आप तहे दिल से थैंकफुल जरूर रहिए। शुरू करते हैं जी आज का ये सेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एंड देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। याद कीजिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र हम कर रहे थे अपने पिछले सेशन में। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसी भी जानवर का है, चाहे इन जनरल वर्टिब्रेट्स का अगर हम बात करें, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड चाहिए, उसमें ब्लड होता है, लिम्फ होता है। ब्लड और लिम्फ के डिफरेंसेस भी बताए थे मैंने। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। हमने हार्ट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानी थी और ज्यादा गहराई से हम आज के सेशन में जानेंगे। क्या आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट होता है? मैं लिख देता हूं ये वर्ड, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायो वर्ड इज रिलेटेड टू मसल्स, जेनिक मींस जनरेशन, यानी दिल जो है, ह्यूमन हार्ट जो है या वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो अपने आप धड़कता रहता है। हार्ट को शरीर से बाहर भी निकाल दें, स्टेराइल कंडीशंस में रखिए, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उसे दे दीजिए, दिल धड़कता रहेगा। यानी दिल के अंदर ही कुछ खास बात ऐसी है जिससे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और वो कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल में। सो व्हेन यू से मायोजेनिक हार्ट, दैट मींस ऐसा हार्ट जिसमें द इम्पल्स ओरिजिनेट्स विद इन द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट। दिल का पेस मेकर जो है वो दिल के ही अंदर है, राइट एट्रियम में होता है ऐसे नोड जहां से इम्पल्सेस ओरिजिनेट होते हैं और दिल धड़कता रहता है। नर्वस सिस्टम से नर्व सप्लाई होती है हार्ट को, वेगस नर्व होती है, वो हार्ट रेट को बढ़ाने घटाने में, मींस कंट्रोल जो है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट वो करती है। हार्मोन्स भी करते हैं, नर्वस सिस्टम भी, आयंस भी, कई फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। सो व्हेन आई से दैट ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इसका मतलब है कि दिल अगर शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाए लेकिन उसे स्टेराइल कंडीशंस देनी पड़ेंगी आपको, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन होता है वो अगर आप देंगे तो दिल लगातार धड़कता रहेगा बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की इंटरवेंशन के, राइट? है ना इंटरेस्टिंग बात है। चलिए जी, तीसरी चीज जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है वो होती है ब्लड वेसल्स। दिल स्वयं, हार्ट जो है एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है। याद रखिएगा, हार्ट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। दिल एक पंपिंग डिवाइस की तरह है जो लगातार धड़कता रहता है और आर्टरीज के जरिए पूरे शरीर को खून पहुंचाता है। लार्ज आर्टरीज, मीडियम आर्टरीज, स्मॉल साइज्ड आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, ये पूरा सर्कुलेशन शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, गैसेस, ये सब चीजें पहुंचाता है। हमने पढ़ा था ना, आवश्यकता ही क्या थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि चीजों का सर्कुलेशन करना जरूरी है, गैसेस का, मेटाबॉलिक वेस्ट का, न्यूट्रिएंट मटेरियल का, हार्मोन्स का, एंटीबॉडीज का। ठीक, तो ब्लड वेसल्स में हमने जानना है आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में। डिफरेंसेस क्या हैं आर्टरीज और वेन्स में वो भी हम जानेंगे।
सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बारे में हमने कुछ जाना था, कुछ और भी जानेंगे। हार्ट के बारे में भी पिछले सेशन में कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ और पढ़ेंगे आगे हम। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड वेसल से। शुरुआत करते हैं जी ब्लड वेसल्स का। व्हेन यू से ब्लड वेसल्स, तो कौन कौन सी मुख्य रूप से? बोलो जी, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, राइट। मैंने आपको बताया था ना बिगिनिंग में, जब मनुष्य ने जिज्ञासावश इंसान का शरीर स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जब इंसान मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कभी आपने ऐसा देखा हो कि लाश जो है, डेड बॉडी, उसे लेटाया हुआ है, हम कहते हैं ना कि शरीर बिल्कुल पीला पड़ जाता है, रंग उड़ जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे ही आपने शरीर को लेटाया, ग्रेविटी के कारण आप देखिए सारा ब्लड नीचे पूल हो जाता है, ब्लड वेन्स में इकट्ठा हो जाता है। मृत्यु के बाद आर्टरीज में ब्लड नहीं रहता। सो आर्टरी शब्द का ओरिजिन हुआ था राजा बेटा एयर ट्री से। मीन्स वैज्ञानिकों ने ये समझा कि शरीर में एक ट्री जैसी चीज है, पूरी ब्रांचेस फैली हुई हैं और उनमें हवा भरी होती है, क्योंकि डेथ के बाद वो खाली है तो लगता है कि भाई हवा भरी है। तो वो जो एयर ट्री है ना, वहीं से आर्टरी वर्ड बना था। याद रखेंगे राजा बेटा, जो आर्टरी वर्ड है वो डिराइव हुआ था एयर ट्री से, राइट जी, आर्टरी। इज इट क्लियर? बाद में हमें पता चला कि भाई वो डेथ के बाद खाली हो जाती हैं आर्टरीज, लेकिन जब इंसान जीवित है तब उनमें ब्लड फ्लो करता है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं? दिल लगातार धड़क रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अक्सर हम ये चीज गलत समझते हैं कि हार्ट जो है हमारे लेफ्ट में होता है, लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं है। हार्ट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ओनली इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कुछ लोगों में राइट साइड में भी टिल्टेड होता है। वो टर्म भी मैंने बताई थी, डेक्स्ट्रोकार्डिया। हार्ट की वॉल पढ़ी थी ना, सबसे अंदर एंडोकार्डियम, द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज मायोकार्डियम, सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की भी अलग अलग लेयर्स बताई थी, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम। फिर सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स बताई थी, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। हार्ट को कवर करता हुआ एपिकार्डियल फैट भी होता है, पीले पीले रंग का फैट होता है। जब आप सर्जन बन जाएंगे ना, तब आप जब देखेंगे, जैसे ही आपने चेस्ट रीजन को काटा तो आपको दिल दिखेगा, ऐसे पीले पीले रंग का पूरा फैट उसके ऊपर होता है। ठीक है, ये आपको हार्ट की अपनी सर्कुलेशन भी दिख रही है, ऊपर जो इंट्रिकेट सी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए इस खूबसूरत से वीडियो के बाद अब हम आगे देखते हैं ये क्या है। जिन ब्लड वेसल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी आर्टरीज एंड वेन्स का, उन्हीं को एक सिंप्लीफाइड वे में दिखाया है। दिल के एक तरफ से आपने देखा ऐसे आर्टरी निकल रही है, दूसरी तरफ से वेन उसमें अंदर जा रही है, कट सेक्शन दिखाए हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये अलग अलग लेयर्स क्या है? आर्टरी हो चाहे वेन हो, उनकी जो दीवार है, जो वॉल है, उसमें 3 लेयर्स हैं। ट्यूनिक कह देते हैं उसे। ट्यूनिक मतलब परत या लेयर किसी चीज की। सबसे अंदर ट्यूनिका इंटरना, जिसको ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं, राइट जी। ट्यूनिका मीडिया होती है मिडल वाली लेयर, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है सबसे बाहर वाली लेयर। तो हम इन तीनों लेयर्स के बारे में जानेंगे। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिक शब्द रेफर करता है लेयर को। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे। गौर कीजिए इस डायग्राम में, आप देखिए आर्टरी और वेन का जो कट सेक्शन दिखाया है, किसी एक की दीवार को ज्यादा मोटा, ज्यादा मजबूत दिखाया है, और वो है आर्टरी। आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है ज्यादा प्रेशर के साथ, झटके के साथ। दिल जैसे जैसे धक धक करता है तो एक झटका लगता है ब्लड को। आर्टरी की वॉल में अच्छे ढंग से इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, वरना वो प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है जी। सो आर्टरीज एंड वेन्स के और डिफरेंसेस हम आगे जानेंगे। देखते हैं इन ट्यूनिक्स के बारे में, इन लेयर्स के बारे में। राइट बेटा, ये देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, राइट। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है, इसको अगर मैं काट दूं, मान लो एक ब्लड वेसल्स है, इसको मैंने ऐसे काटा, काटने के बाद ये आपके सामने ये गोलाई वाला सामने वाला व्यू दिखाया गया है, और फिर उसको जूम करके दिखाया गया कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम ट्यूनिका इंटीमा। नोट कर लेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल का जब आप सेक्शनल व्यू देखते हैं तो आपको क्या क्या लेयर्स नजर आती हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे अंदर वाली जो है इनर मोस्ट,
आई से इनरमोस्ट, आई से इंटीमा, ऐसे याद रख लो। सो ट्यूनिका इंटीमा को ही राजा बेटा ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। ट्यूनिका इंटरना किस चीज से बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जिन्हें एंडोथीलियम भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर जो थी एंडोकार्डियम, वहां पर भी तो यही पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। राइट? इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं। एंडोथीलियम बिल्कुल स्मूथ है, ताकि ब्लड जब फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में एकदम स्मूथली करे। अगर ये रफ होगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ब्लड को अपने रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। हम जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आने वाले सेशंस में। राइट? चलो, ट्यूनिका इंटरना हो गया। नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया। एम से मिडल, एम से मीडिया। डायग्राम में गौर से देखिए। ट्यूनिका मीडिया जो है, हमने इसमें स्मूथ मसल सेल्स दिखाए हैं। सो इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स हैं। आपको याद है एनिमल टिश्यूज में हमने अलग अलग तरह के मसल्स के बारे में पढ़ा था। स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे थे? वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, किनारों में पतले, बीच में से मोटे। और जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएट हैं, उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, वो इनवॉलंटरी होते हैं। सो ये जो मिडल लेयर है ब्लड वेसल की, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। थिकनेस आपने गौर करी ट्यूनिका मीडिया की? ये थिकनेस दिख रही है आपको? आर्टरी और वेन जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो आर्टरी में ये ट्यूनिका मीडिया लेयर थिक होती है वेन के कंपैरिजन में। डिफरेंस याद रखिएगा। सो मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स हैं। आर्टरी में ये ज्यादा मजबूत है, थिक है। ठीक है? सबसे बाहर एक्सटर्नल लेयर कौन सी हो गई? सिंपल नाम है जी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना किस चीज से बनी है? यहां पे है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। ठीक है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स भी हैं। ब्लड वेसल की वॉल जब डैमेज होती है, जब चोट लगती है, तो कोलेजन फाइबर्स भी टूटते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में उनका क्या रोल है, ये भी हम जानेंगे। तीनों लेयर्स आपके सामने। ट्यूनिका इंटीमा, जिसका दूसरा नाम ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। राइट? ट्यूनिक मींस लेयर। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये डायग्राम गौर से देखिए। एक तरफ आर्टरी का कट व्यू दिखाया गया है, दूसरी तरफ वेन का दिखाया गया है। दोनों को कंपेयर करके देखिए, ल्यूमेन किस में ज्यादा नजर आ रहा है, किसका ल्यूमेन वाइडर है? गौर से देखिए, ये रही आर्टरी, ये है वेन। आप देख रहे हैं वेन का ल्यूमेन जो है, ये वाली चीज ल्यूमेन कहलाती है। इसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो चौड़ा है, वाइड है। और यहां पे ल्यूमेन जो है आर्टरी के केस में वो छोटा है। ठीक है जी? आर्टरी की वॉल की मोटाई ज्यादा है। ये वाली चीज देखो, ये टोटल कंप्लीट, ये ज्यादा मोटी लग रही है ना इसके कंपैरिजन में। सो वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर, स्ट्रॉन्गर। ट्यूनिका मीडिया में ज्यादा मसल फाइबर्स हैं। ये डिफरेंस है। ज्यादा मसल्स होने के कारण अंदर का वो जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाएगा। वेन का ल्यूमेन बड़ा है, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है। ओके? राइट? चलो आगे देखते हैं। नाउ, हार्ट से आर्टरीज ले गई ब्लड कहां पे? कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनी वेसल विच मूव्स और विच टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी। चाहे उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चाहे उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड। अब आप कहेंगे कि मैंने डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहा? पल्मोनरी आर्टरी याद कीजिए। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ ले जाती है, तो हमने नाम दे दिया आर्टरी। लेकिन उसके अंदर ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है ना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज जो हैं बॉडी में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। सो हार्ट से आर्टरीज ले जाती हैं ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है? आर्टरी लार्ज साइज्ड है, उसके बाद मीडियम साइज की हो जाएंगी, ब्रांचेस हो जाएंगी, फिर उससे छोटी हो जाएंगी स्मॉल साइज्ड, फिर वो आर्टेरियोल्स बन जाएंगी, फिर वो मेटा आर्टेरियोल बनेंगे, फिर वो कैपिलरीज बन जाएंगी। मतलब ये जो ट्री है ना, ये ऐसे ऐसे आगे ब्रांच होता रहता है। जैसे एक बड़ी आर्टरी है, ये बड़ी आर्टरी की मैंने 2 ब्रांचेस कर दी इस प्रकार से। ये मीडियम साइज्ड आर्टरी, फिर इसकी मान लो हमने कितनी सारी ब्रांचेस कर दी, ये ऐसे, ये फर्दर हो गई स्मॉल साइज्ड आर्टरीज।
फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस हो गई, है ना। इस प्रकार से ये पूरे शरीर में आर्टरीज का ये ट्री जो है, ये जाल जो है वो फैला हुआ है, राइट। चलो जी, सो वेन्स क्या करती हैं? Veins carry deoxygenated blood towards the heart. Any vessel which brings the blood towards heart is called vein. So different parts of the body से vein ने blood डाल दिया है हार्ट में। पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके आती हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स होती है ना, 2 pairs of pulmonary veins. They bring the blood from the lungs towards the heart. लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरीज आई थी, 2 पल्मोनरी आर्टरी अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाने। लंग्स के एल्वियोलाई पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स हार्ट को वापस लौटा देती हैं, ठीक है। नाम है पल्मोनरी वेन, लेकिन ब्लड उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड है, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया, याद रखना। ऐसे ही अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन भी होती हैं। जब एक फीटस मदर के यूट्रस में डेवलप होता है तो मदर के प्लेसेंटा जो है, यूट्रस में बना प्लेसेंटा, वो बच्चे की नाभि के साथ, नेवल के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ता है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन होती हैं। मैं लिख देता हूं बेटा यहां पे, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। याद रखेंगे नाम, लिख लो साथ साथ। टेक्निकल वर्ड्स हमेशा लिखने के बाद अच्छे से याद होते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन। अब इसका भी नाम आर्टरी और वेन है, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा की तरफ जाता है अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए। फिर वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के प्लेसेंटा के लेवल पे वापस लौटता है बच्चे की तरफ। बच्चे के लिवर को सबसे पहले ब्लड मिलता है अम्बिलिकल वेन के जरिए। सो नाम अम्बिलिकल वेन है, लेकिन अम्बिलिकल वेन में ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लौटता है बच्चे की तरफ, राइट। और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। सो कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी आर्टरीज हैं जिनका नाम तो आर्टरी है पर ब्लड उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है? अम्बिलिकल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी कौन सी वेन्स हैं जिनका नाम तो वेन है बट ब्लड ऑक्सीजनेटेड है? सिंपल जवाब, अम्बिलिकल वेन एंड पल्मोनरी वेन, राइट। ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसा फील हो रहा है ना कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। यही चीजें आगे जाकर के और अच्छे से आपने पढ़नी है और डिटेल में। चलो इस ब्यूटीफुल से वीडियो के जरिए देखते हैं। दिल धड़क रहा है और एक वेसल जो उससे निकली है, उसमें आपने देखा कि वो आर्टरी है और उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। और देखो एक चीज नोट करो, एक झटके के साथ ऐसे ऐसे हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। देखो हार्ट कोई कॉन्टिन्यूसली तो नहीं कर रहा ना कि ब्लड ऐसे दबाए और चले जा रहा है। दिल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो झटके के साथ इंटरमिटेंट इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा। तभी आपने देखा कि आर्टरी में ही पल्स होती है। जो अपनी नब्ज हम यहाँ पे देखते हैं, रेडियल आर्टरी अंगूठे के बेस पे, यहाँ पे ये भी आपको देखना सिखाऊंगा, समझेंगे आप। नब्ज या पल्स जो होती है वो आर्टरी में ही है। जो पल्सेटिंग सेंसेशन है वो क्यों है? क्योंकि हार्ट ने इंटरमिटेंट इजेक्शन ऑफ ब्लड करा है। आर्टरी की वॉल इलास्टिक है, तो वो ऐसे एक्सपेंड होगी, फिर वो रिकॉइल बैक करेगी और उसके पीछे हड्डी का सॉलिड बैकग्राउंड है जिसके कारण वो चीज फील होती है। पल्स हम अपने शरीर में कई जगहों पे फील कर सकते हैं। अंगूठे के बेस पे, अब मैंने अब ये भी आपको बताया, जो है यहाँ पे अंगूठे के बेस पे रेडियल आर्टरी है। ऐसे ही ब्रेकियल आर्टरी भी होती है, कैरोटिड आर्टरीज हैं, टेम्पोरल आर्टरी हैं। कई जगहों पे हम पल्स फील कर सकते हैं। दूसरा वेसल यहाँ पे देखिए, वेन। गौर कीजिए, वेन में ब्लड स्मूथली एंटर करता जा रहा है और फ्लो कर रहा है, वहां झटके नहीं लग रहे ब्लड को। वेन का ल्यूमेन वाइड है, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है। आर्टरी में झटके के साथ ब्लड आगे जा रहा है, राइट। बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया ना, ठीक है। वेन में वो चीज स्मूथली फ्लो करती हुई एंटर करती जा रही है और हार्ट में पहुंच रही है। चलिए जी, इस खूबसूरत से एनिमेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स में कुछ डिफरेंसेस जानते हैं। टेबुलर फॉर्म में आप भी नोट करेंगे, कुछ आपके सामने लिखे हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आप नोट्स में साथ के साथ लिख लेंगे। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट, एग्री। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टरीज आर पिंकिश और ब्राइट रेड इन कलर एंड वेन्स आर डीप रेड और ब्लूइश इन कलर। एक चीज और बता दूं, जैसे कभी मान लो आपको चोट लगी, कट लगा तो खून बहने लगता है। ऊपर वाली जो ब्लड वेसल्स है ना, सुपरफिशियल, वो वेन्स होती हैं। आर्टरीज आर डीपली लोकेटेड। आप इतनी गहराई से ऐसे आर्टरीज नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो डीपली लोकेटेड है। और आर्टरी में अगर कट लगे, राइट,
तो ब्लड झटके के साथ ऐसे ऐसे करके ऊज आउट करेगा। वेन वाला ब्लड लगातार फ्लो करता रहेगा, अगर कट लग गया कहीं पे खून बहता रहेगा। सो वेन्स जो होती हैं राजा बेटा, वेन्स आर सुपरफिशियल, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आर्टरीज आर डीप। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ज्यादा ब्लड किस में होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? मान लो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, 1 मिनट के लिए रोका ब्लड को। जैसे ही आपने रोक दिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ज्यादा ब्लड किस में, आर्टरी या वेन में? आंसर इज वेन्स। वेन्स में ज्यादा ब्लड होता है, राइट, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आर्टरीज में कम ब्लड होता है, ठीक है। पूरा ब्लड वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ ब्लड विल बी देयर इन द हार्ट आल्सो, इन द लंग्स आल्सो, है ना, लंग्स में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और ज्यादा ब्लड जो है वो वेन्स में, और डेथ के बाद आर्टरीज खाली हो जाती हैं। आर्टरीज में ब्लड जो है इट फ्लोज विद जर्क्स, झटके के साथ। वेन्स में ब्लड फ्लोज स्मूथली, राइट। ट्यूनिका मीडिया लेयर में डिफरेंस था, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, लार्ज जो वेसल्स हैं वो डिवाइड होकर के स्मॉल बनाएंगी, स्मॉल वाली उससे स्मॉल बना देंगी जो और स्मॉल है, ऐसा करते करते फाइनली कैपिलरीज बन जाती हैं। थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एट द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, आप देखिए, ये एक लार्ज ऐसे आर्टरी है, ये फर्दर डिवाइड करी होगी आगे जाके, और ये बना दिए गए आर्टेरियोल। आर्टेरियोल के बाद भी मेटा आर्टेरियोल्स भी बनते हैं, राइट, और बीच में इसके बाद बन गई कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज यूनाइट हुई तो क्या बने, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से बन गई वेन्स। कैपिलरीज को शरीर का एक्सचेंज वेसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि कैपिलरी के लेवल पर ही तो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। मैं आपको एक छोटी सी कैपिलरी बना के दिखाता हूं। ये देखिए जी, मैंने बनाया ये कैपिलरी। कैपिलरी की वॉल में सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, राइट, एंडोथेलियल सेल्स। हर सेल का न्यूक्लियस भी होगा। मान लो ये वाले हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज, इनके पास ये कैपिलरी आई और कैपिलरी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन दूंगी। सो एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करती हुई चीजें यहां तक पहुंचती हैं, इसीलिए हमने कैपिलरी को क्या कहा, एक्सचेंज वेसल्स। ध्यान दीजिएगा, दे आर हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इज इट क्लियर? कैपिलरी की वॉल में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम शरीर की सारी कैपिलरीज ओपन नहीं होती हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगा, राइट। सो कैपिलरीज से पहले प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जो कैपिलरी के थ्रू ब्लड को रेगुलेट करते हैं। जरूरत पड़ने पे शरीर की सारी कैपिलरीज खोलनी है या नहीं खोलनी, ये बॉडी डिसाइड करती है। कैपिलरीज डायलेट भी हो जाती हैं, वेसो डायलेशन, कैपिलरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी होती हैं। ओके, कई तरह की कैपिलरीज हैं, कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज भी होती हैं, उसके अलावा फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं जिनमें पोर्स होते हैं, फिनेस्ट्रे। ये बात हम पढ़ेंगे जब एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन हम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उस चैप्टर में आपको फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के बारे में बताऊंगा। फिनेस्ट्रे शब्द का मतलब होता है पोर। जैसे मान लो ये एक एंडोथेलियल सेल है ना, ये तो हो गया एंडोथेलियल सेल का न्यूक्लियस। इसके अलावा पोर्स होंगे इसमें ऐसे, तो इन पोर्स को फिनेस्ट्रे कहते हैं। तो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो है वो पाई जाती हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज में, एंडोथेलियल सेल्स में पोर्स नहीं होते हैं ऐसे। कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज मसल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। सो इसके अलावा साइनोसॉइड्स भी होती हैं, लार्ज ब्रोकन कैपिलरीज। लिवर में आपने साइनोसॉइड वर्ड पढ़ा है। सो व्हाट आर साइनोसॉइड्स? दे आर लार्ज ब्रोकन कैपिलरीज जो कि लिवर में है, और लिवर के अलावा साइनोसॉइड्स बोन मैरो में भी होते हैं, ठीक है। 3 तरह की कैपिलरीज बता दी, कॉन्टिन्यूस, फिनेस्ट्रेटेड, साइनोसॉइड्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, कई बच्चों ने तो नोट कर लिया होगा साथ साथ, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। चलिए जी, एक खास बात बताने जा रहा हूं, देखिएगा, वो ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए और एक लंबी सी रस्सी बनाई जाए, एक लंबा सा धागा बनाया जाए, तो वो इतना लंबा होगा कि पूरी पृथ्वी के, पूरे अर्थ के, जहां पे सर्कमफ्रेंस है उसका, इक्वेटर के पास से 2 से ज्यादा चक्कर लगा लेगा वो।
स्ट्रेंज, इतनी ज्यादा लंबाई है इन ब्लड वेसल्स की, तभी हमने ये धरती के चारों तरफ ब्लड वेसल को लपेटा हुआ है। ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि शरीर की टोटल ब्लड वेसल्स की लंबाई इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी के 2 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। ग्रेट। देखिए इस शरीर के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, करेक्ट। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। एक्सेप्शन वाली बात मैंने बताई थी भाई, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी। तो दिखाया गया कि वेन लेके आई ब्लड हार्ट के पास, हार्ट ने फिर से ब्लड दे दिया आर्टरी को, लार्ज आर्टरी से बनी मीडियम आर्टरी, मीडियम से स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी के बाद आर्टेरियोल, फिर मेटा आर्टेरियोल, फिर कैपिलरीज। ना एक चीज देखिए, लंग्स जो है हमारे, राइट लंग लेफ्ट लंग हमने पढ़ा था ना, लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आई कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग के पास जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के पास जाएगी, ठीक है। लंग्स को ब्लड दे दिया डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा देखो डीऑक्सीजनेटेड को हमने ब्लू कलर से दिखाया था यहाँ पे। लंग्स ने कहा भी मेरे एल्वियोलाई के पास गैसेस जो है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। याद कीजिए इनहेल्ड एयर जो है, इंस्पायर्ड एयर जब एल्वियोलाई में पहुंची तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, जल्दी से लिख के बताइए मुझे। ये मैंने एल्वियोलाई के टाइप 1 सेल्स बना दिए। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ मर्क्यूरी। पार्शियल प्रेशर को इस प्रकार से लिखते हैं, सो 104 mm ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कम था, तो गैसेस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती हैं। ब्लड हो गया ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेशर याद है आपको 95 mm मर्क्यूरी, राइट। डीऑक्सीजनेटेड में 40 mm मर्क्यूरी। क्लियर था। तो यही बात यहां पे बताई गई है, मतलब उस गैस एक्सचेंज वाली बात को मैंने इन ब्लड वेसल्स के साथ जोड़ दिया। लंग्स के पास राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आई, उन्होंने कहा भाई हमारे ब्लड को तुम ऑक्सीजनेट कर दो। लंग्स ने कहा ठीक है, मेरे पास गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, तुम ले लो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दो। ऑक्सीजन लेकर के ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कैरी करा, पल्मोनरी वेन ने। और पल्मोनरी वेन वापस कहां जाएगी, हार्ट को देगी और बोलेगी हार्ट देखो मैं ब्लड ऑक्सीजनेट करवा के ले आई हूं, अब तुम इसे पूरे शरीर को भेज दो, पंप करो तुम इसे आयोटा के थ्रू, राइट। चलो आगे देखते हैं जी। इधर ये देखिए, लंग्स के लेवल पे ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन ने उसे लौटा दिया हार्ट को। सिंपल सिंपल तरीके से ये बातें बड़ी खूबसूरती से आपको समझाई गई हैं। डायग्राम भी आपको साथ में दिख रहा है। ये हार्ट का राइट एट्रियम, ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रही पल्मोनरी वेन। याद रखेंगे देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स। जब हम डायग्राम में दिखाते हैं ना तो चारों दिखाते नहीं है, इस तरह आपके समझाने के लिए 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होता है, ठीक है जी। सो पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया लेफ्ट एट्रियम को, दिख रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जहां पे ये पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है ना, वहां पे कोई वेल्व नहीं होते हैं अलग से। लेफ्ट एट्रियम ब्लड किसे देगा, अच्छा याद करके बताओ, लेफ्ट एट्रियम के पास वाला ब्लड कहां जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक है, सबसे ज्यादा मजबूत है, राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज्यादा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब बीट करेगा आयोटा के थ्रू पूरे शरीर को ब्लड भेजेगा, राइट। ये देखो लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। वेल्व्स भी याद है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, राइट एवी वेल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, एक ट्राइकस्पिड था एक बाइकस्पिड था। सो ऑफ कोर्स ये ब्लड जो है वेल्व्स के थ्रू ही पास होकर के जाएगा, जब ये वेल्व खुलेंगे तो ये आगे जाएगा। इज इट क्लियर। चलो जी, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड कहां भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कहा कि भाई आयोटा लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जिसको कि सिस्टमिक आयोटा भी कहते हैं, आयोटा कह लीजिए या कह दीजिए सिस्टेमिक आयोटा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, और ये पूरे शरीर को ब्लड देगी।
हार्ट से जैसे ही ओयोटा ओरिजिनेट होती है ना, ऐसे घूम जाती है, गोल ब्लड वेसल ऐसे बन जाती है। दिस इज कॉल्ड आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, ये असेंडिंग अयोटा, ये आर्च ऑफ अयोटा, ये डिसेंडिंग अयोटा। ये यही वाली अयोटा वेसल है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी मजबूत ब्लड वेसल है, बड़े हाई प्रेशर से ब्लड इसमें फ्लो करता है। अयोटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। अयोटा की फिर इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, अलग अलग तरह की, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो हार्ट से अयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के टिश्यूज तक गया। अयोटा एक लार्ज ब्लड वेसल है, ये डिवाइड करेगी मीडियम साइज ब्लड वेसल, मीडियम वाली उससे छोटी हो जाएंगी स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल के बाद आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स, ऐसा करते करते फाइनली कैपिलरीज बनेंगी। तो जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। कैपिलरीज में बहुत ही कम प्रेशर है, राइट, आर्टेरियोल्स में कम है, आर्टरी के कंपैरिजन में आर्टेरियोल में कम है, आर्टेरियोल के कंपैरिजन में कैपिलरी में ब्लड प्रेशर कम है, क्योंकि ब्लड वेसल इतनी नाजुक पतली पतली होती जा रही है ना, अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कैपिलरी में तो वो फट जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिला? टिश्यूज को। ठीक है, कैपिलरीज के जरिए। और टिश्यूज का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैरी किसने कर लिया? फिर वेन ने। छोटी छोटी वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं। कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल्स जो है वो वेन्स बना देंगे और वेन वापस ब्लड ले जाएगी। अब आप देखिए कि कहीं पे भी शरीर में ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड पूरा फैल गया, ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, नहीं ना। लार्ज वेसल, मीडियम वेसल, स्मॉल वेसल, आर्टेरियोल, मेटा आर्टेरियोल, कैपिलरी, कैपिलरी से बन गए वेन्यूल। तो पूरा इस पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर ही तो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसीलिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स अपने साथ ले जाएंगी, और टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स ले गई हैं वो हार्ट को लौटा देंगी। आप देख लीजिए यहाँ पे वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दो मेजर वेना केवा बताए थे। राइट एट्रियम में जाकर के ये अपना ब्लड डाल रहे हैं। सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड अपर रीजन। Inferior vena cava brings deoxygenated blood from the lower body region. हार्ट का अपना deoxygenated blood जो हार्ट मसल्स ने deoxygenate करा है, that is also returned back to heart through what? ये वेसल भी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, that is coronary sinus. हार्ट का ही अपना deoxygenated blood हार्ट को लौटाती है ये वेसल कोरोनरी साइनस, जिसके बेस पे थिबेसियन वेल्व प्रेजेंट होता है। कई बार ना ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में, थिबेसियन वेल्व लिख लेंगे आप, राइट। और यूस्टेचियन वेल्व होता है इंफीरियर वेना केवा के बेस पे, वेल्व ऑफ यूस्टेचियस कह देते हैं या यूस्टेचियन वेल्व भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो इंफीरियर वेना केवा आईवीसी है, इसके बेस पे देयर इज अ वेल्व कॉल्ड यूस्टेचियन वेल्व। सुपीरियर वेना केवा में वेल्व नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो वेना केवा जो है हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर, इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम कहेगा मैं राइट वेंट्रिकल को दे रहा हूं, कौन से वेल्व के थ्रू? राइट एवी वेल्व। यहां पे ये वाला जो वेल्व है ट्राइकस्पिड वाला, इसके थ्रू ब्लड आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया राइट वेंट्रिकल को। यहां पे बीच में कौन सा वेल्व है? याद रखना है, ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसको राइट एवी वेल्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एवी वेल्व और द ट्राइकस्पिड। जो लेफ्ट वाला है दैट इज बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहेंगे। पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो आर्टरीज में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो ये वही आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जाएगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी लंग्स की तरफ। ठीक है, तो हार्ट में से ब्लड दो बार होके गुजरा ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट में से फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, इसीलिए हम डबल सर्कुलेशन कह देते हैं, बिकॉज ब्लड इज सर्कुलेटिंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर फाइनली रीचिंग बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर? सिंपल से कंसेप्ट को हमने आपको अच्छी तरह से समझाया।
ये पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, ये आपको वेना केवा दिख रही है। लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स का आपस में पूरा कनेक्शन, ठीक है जी। सो देखिए, हार्ट ने ब्लड भेज दिया लंग्स को, किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी। दो पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी फॉर द राइट साइड ऑफ द लंग, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी फॉर द लेफ्ट लंग। ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स कहेंगे कि हम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके दे देंगे पल्मोनरी वेन्स को। वही पार्शियल प्रेशर वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि एल्वेओलाई पे हायर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दे। अब इस पूरी चीज को इस एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझ ध्यान से। चलो शुरू कर लेते हैं, कहां से शुरू कर लीजिए आप? लेफ्ट एट्रियम से कर लेते। चलो यहां से शुरू करता हूं मैं इस चीज को। लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड कौन लेके आया था? पल्मोनरी वेन, ठीक है। कहां से? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम ने किसको दिया? लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया। दोनों के बीच में वाल्व, बाइकस्पिड और द मिट्रल वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल के जरिए ब्लड भेजा फाइनली टिश्यूज तक। टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देख लीजिए, यहां पे हमने ब्लू कलर शो किया है। टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम तक पहुंचा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। और राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल को ब्लड दे दिया, किसके थ्रू? यहां पे राइट एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे बाइकस्पिड वाल्व, यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व। और राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजा। तो ये पूरा सर्कुलेशन पाथवे कंप्लीट हुआ। क्लियर है जी? नाउ अब आप चीज ध्यान दीजिए, एक वर्ड लिखा है यहां पे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड इज रेफरिंग टू लंग्स। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स तक ये जो ब्लड भेजा गया है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस लौटता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा, फिर बॉडी टिश्यूज, टिश्यूज यानी पूरे सिस्टम्स को ब्लड भेजा जाता है। तो इस चीज को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वाला जो है, लंग्स ने ब्लड को वापस भेज दिया है जब पल्मोनरी वेन के थ्रू और वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी तक पहुंचा है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हो गया ना, ध्यान रखना है ये चीज। चलो जी, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, आगे बढ़े। इतनी चीजें समझ आई हैं सब अच्छे से? मजा आया? ग्रेट। चलो सुनो, कंपेयर करते हैं हम लोअर टू हायर एनिमल्स का। मछलियों के केस में देखते हैं, फिशेस के केस में, पाइसेस जो है, सुपर क्लास पाइसेस। यहां पे हार्ट में भैया दो चैम्बर्स हैं, देयर इज टू चैम्बर्ड हार्ट, वी कॉल इट सिंगल सर्कुलेशन, राइट। देयर इज वन एट्रियम, देयर इज वन वेंट्रिकल। मछलियों का जो हार्ट है ये ऐसा है। चलो मैं बिल्कुल रफ बना के समझाता हूं, ऐसे ये मान लो एट्रिया, ये मान लो वेंट्रिकल, एकदम रफ तरीका। एट्रिया के पास ब्लड ऐसे आया, ये ब्लड आ रहा है, और यहां से वेंट्रिकल से ब्लड आगे जा रहा है। सो देयर इज वन एट्रियम, देयर इज वन वेंट्रिकल, एक ही बार ब्लड गुजरा है उस हार्ट में से। दिस टाइप ऑफ हार्ट इज पंपिंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मछलियों का जो हार्ट है, जो ब्लड वो पंप कर रहा है बेटा, वो पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने ये ब्लड किसको दिया है? गिल्स को। क्यों? क्योंकि गिल्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। यहां पे लंग्स नहीं है, मछलियां पानी में, दे हैव गिल्स, राइट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, सच हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। ध्यान रखना, वेनस हार्ट क्या होता है भाई? वेनस हार्ट वो होता है विच पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल्स के पास ब्लड गया, गिल्स ने कहा कि हम ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दें। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स ने किसको दिया? गिल्स ने वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वो ब्लड पहुंचा दिया, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में। सो एक ही बार तो होके गुजर रहा है। हार्ट के पास जो आया उसने वो एज इट इज आगे भेज दिया। किसको भेज दिया? गिल्स को भेज दिया। गिल्स ने ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट को नहीं दिया। जैसे हमारे केस में लंग्स ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट को देते हैं, यहां पे गिल्स ने कहा ठीक है हम ही पूरे शरीर को पहुंचा देंगे। तो हार्ट में से तो एक ही बार होके गुजरा ना ब्लड, इसलिए ये चीज सिंगल सर्कुलेशन कहलाती है, और ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। सो वेनस हार्ट इज फाउंड इन फिशेस, स्पाइसेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिशेस से ऊपर एम्फीबियंस हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में फ्रॉग आ जाता है। सो यहाँ पे है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, पूरी तरह से डबल नहीं है। यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट में 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड देयर इज लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल पार्टीशनड नहीं है, राइट जी। वेंट्रिकल जो रेप्टाइल्स हैं उनमें इनकम्प्लीटली पार्टीशन होता है, एम्फीबियंस में पार्टीशन नहीं है। सो 3 चैम्बर्ड कहने का मतलब है देयर आर 2 एट्रिया एंड देयर इज 1 वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज 3 चैम्बर्ड हार्ट और वी कॉल इट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ध्यान रखना है, दिस इज फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जब हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करते हैं उनमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो डबल सर्कुलेशन है। जैसे हमारे में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल है ना, बर्ड्स में भी ऐसे होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड है। दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स को, बर्ड्स में भी तो लंग्स होते हैं, है ना, वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी को दिया गया, तो डबल सर्कुलेशन कहलाती है ये चीज, ठीक है। कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में और मैमल्स में। बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों ही जो हैं वो वार्म ब्लडेड है, ध्यान रखिएगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स हैव द मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर। बर्ड्स को उड़ना है, बहुत एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिक रेट बड़ा ज्यादा होता है उनका, सो बर्ड्स का हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है ना। और बर्ड्स का जो ब्लड है दैट इज कॉल्ड रिचेस्ट ब्लड। बर्ड्स की क्लास याद है ना, एव्स, AVES। बर्ड्स का ब्लड रिचेस्ट है। रिचेस्ट ब्लड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट ब्लड, दैट इज फाउंड इन बर्ड्स। क्लियर है जी। डबल सर्कुलेशन, अभी अभी जो मैंने बोला, ब्लड जो है हार्ट में से 2 बार होकर के गुजरता है, जिसमें लंग्स की तरफ वाले सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो पूरे शरीर के सिस्टम्स में हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट को खुद को भी खून चाहिए, ये बात मैंने बताई थी ना। अयोटा जैसे ही निकलती है हार्ट से, असेंडिंग अयोटा से 2 कोरोनरी आर्टरीज निकल आती हैं जो वापस हार्ट में घुस जाती हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन रेफर्स टू द सर्कुलेशन विद इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये आपके सामने सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बॉडी सिस्टम्स का। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वाला है। सिस्टेमिक वाला देख लेते हैं क्या है जी। हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाया अयोटा के जरिए। अयोटा लार्जेस्ट वेसल है, वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड करेगी, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज में, और टिश्यूज तक ले जाएगी। ये वाला होता है जी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है जी। नाउ टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को आ रहा है वेना केवा के थ्रू। ये हमने पढ़ा कि कैपिलरीज यूनाइट करेंगी, वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल से स्मॉल वेन, मीडियम वेन, लार्ज वेन, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो राइट एट्रियम में ब्लड डाल देंगी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड, राइट जी। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। हमारा जो लिवर है ना, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, याद है, गॉल ब्लैडर, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। लिवर के पास जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो होती है हिपेटिक आर्टरी। लिवर के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, लिवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करना, और कौन से ऑर्गन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक पहुंचता है। देखो नॉर्मली तो यही है कि एक ब्लड वेसल ने किसी ऑर्गन को ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड, उस ऑर्गन के लेवल पे जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया तो उस ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस डायरेक्टली हार्ट को दिया जाता है, किसी और ऑर्गन को नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे शरीर में कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जहां पे एक ऑर्गन के कलेक्ट किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा किसी दूसरे ऑर्गन को दे दिया जाता है पहले। जैसे हमारी इंटेस्टाइन, पैनक्रियास से कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लिवर को भेज देते हैं। भाई लिवर ने क्या करना है उसका, लिवर कहेगा कि इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो पहले लिवर में आ जाएं, लिवर उन्हें स्टोर कर लेगा। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर स्टोर्स आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन B1, B2, B12, कितनी सारी चीजें लिवर स्टोर करता है। तो लिवर के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियास के हार्मोन्स को भी लेकर के, वहां पे लिवर जो है उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स आए हैं तो उन्हें डिटॉक्सिफाई भी करेगा। Why does liver receive blood from 2 different sources? अब समझ आ गई बात। एक तो हिपेटिक आर्टरी है जो लिवर की अपनी आर्टरी है, जो लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। ध्यान रखना इस आर्टरी का नाम इंपॉर्टेंट है।
Hepatic word is related to heart. So hepatic artery हार्ट का की तरफ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर को देती है. इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हिपेटिक पोर्टल वेन, वो जो वेन लिवर की तरफ ब्लड ले जाती है उसे हिपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं. शॉर्ट में वी कॉल इट एचपीवी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कहेगी लिवर मैं तुम्हारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी भेज रही हूं. लिवर कहेगा क्यों भेज रही हो, मैं क्या करूं इसका. द आंसर इज कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं या टॉक्सिन्स हैं वो सब चले जाएंगे लिवर में, और लिवर जो है न्यूट्रिएंट्स को तो स्टोर करेगा, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा, और इस सिस्टम को कहते हैं राजा बेटा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? सुनिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गन इज गिवन टू अनदर ऑर्गन, नॉट डायरेक्टली टू हार्ट. पहले दूसरे ऑर्गन को दिया. हमारे शरीर में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है. कई जानवर हैं जिनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है. हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में भी है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. वो भी बताऊंगा मैं आपको. हाइपोथैलेमस से जो न्यूरो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचा दिए जाते हैं उस सिस्टम के जरिए. नाउ व्हाट इज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? यूनिक वेस्कुलर इज रेफरिंग टू सर्कुलेटरी connection between digestive tract and liver is called hepatic portal system. तो हम कहेंगे इंटेस्टाइन से कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर को दिया जाता है. फिर लिवर से वापस ब्लड में कैसे जाता है? लिवर से कौन सी वेन बाहर निकलती है? कैन एनीवन टेल मी? लिवर से जो वेन बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड हेपेटिक वेन. याद रखना, हेपेटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट. ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं. क्यों? क्योंकि लिवर में यूरिया बनता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. याद हो गया? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन क्या है, हिपेटिक आर्टरी क्या है, हिपेटिक वेन क्या है, और इस सिस्टम का फायदा क्या है. ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. राइट नाउ, एज आई टोल्ड यू, कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है. हार्ट पंप्स द ब्लड बट डज इट आल्सो नीड ब्लड. हार्ट कहेगा पूरे शरीर को कि भाई मैं तुम्हारा काम तो कर रहा हूं, तुम्हें खून भेज रहा हूं, भाई मुझे भी तो खुद कुछ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चाहिए ना. तो वो कोरोनरी सर्कुलेशन है जो ये काम कराती है. सो लेट्स राइट व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन. इससे पहले पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाना था. कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या है? कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल. इस आर्टरी का नाम इंपॉर्टेंट है. कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाने के कारण जो है हार्ट अटैक हो जाता है. हम जानेंगे उसके बारे में भी. कार्डियक अरेस्ट क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, हार्ट फेलियर क्या है. सो कोरोनरी आर्टरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कहां से निकलती हैं? असेंडिंग अयोटा से. मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे करके अयोटा बना के दिखाई थी ना आपको. ये दिस वाज असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा. तो जो असेंडिंग अयोटा होती है ना बेटा, इसी से दो कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं. देयर इज राइट कोरोनरी आर्टरी, देयर इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. कहां से निकली? असेंडिंग अयोटा से. ये मैं CA लिख रहा हूं यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरीज. ये आपको दिखाई गई है. ये जो पीला पीला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाली चीज, ये सब फैट है, एपिकार्डियल फैट. ठीक है. सो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल को ब्लड देती है. कार्डियक वेन्स जो हैं दे ड्रेन अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल. कार्डियक वेन्स मिलके फिर कोरोनरी साइनस बनाती हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को दे रही हैं. सो जहां पे ये राइट एट्रियम को ब्लड ये दे रही है, इनके साथ साथ कोरोनरी साइनस जो है हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को लौटा रहा है. सो दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज जो है वो बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है. सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है पूरे शरीर में, अब क्या है इसके फंक्शंस? सिंपल है भाई. पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस देना. हार्मोन सप्लाई हो रहे हैं, एंटीबॉडीज सर्कुलेट कर रही हैं, और रिमूवल किस किस चीज का हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, बाकी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है जी, टिश्यू से वो वापस पहुंचा दिए जाते हैं. इज इट क्लियर? कोरोनरी सर्कुलेशन क्लियर, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्लियर. समझ आ गई सब बातें? एक सवाल हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए जल्दी से. चलो पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट कह दूं सबको कि सही जवाब दीजिएगा. एकदम सटीक आसान सा क्वेश्चन है. हियर इट गोज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसे दे रहा है? कौन सी ब्लड वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ले रही है? पल्मोनरी वेन,
इज इट पल्मोनरी आर्टरी, इज इट आयोटा जिसे सिस्टेमिक आयोटा भी कहते हैं, और इज इट इंफीरियर वेना केवा? वेरी इजी क्वेश्चन. यस, यू गॉट इट राइट. दिस इज आयोटा, द लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के शरीर के अलग अलग अंगों तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है. राइट जी, मजा आया? समझ भी आ गया, मजा भी आ गया, हार्ट के वेल्व्स भी क्लियर हो गए, हार्ट का स्ट्रक्चर, आर्टरी का डिफरेंस, वेन से कैपिलरीज क्या हैं, ये सारी चीजें हमने आज के इस सेशन में जानी. राइट? नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ, वो एक इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको मुश्किल होगी. रनिंग नोट्स बड़ी अच्छी चीज होती है, फटाफट अपनी हैंडराइटिंग में, और स्वयं अपनी हैंडराइटिंग को फिर दोबारा पढ़ना और याद रखना ना आसान होता है, इजी होता है. डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं, वो आप रेगुलरली जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा. जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको बड़ी खुशी होगी. और जो नहीं सॉल्व होते, यू कैन ऑलवेज आस्क योर मेंटर्स. योर टीचर्स आर विद यू, द एंटायर टीम इज वर्किंग फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट. चलिए, आज के सेशन में इतना ही. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी. आपको नमस्कार कहता हूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर.